Welcome to the channel Delta Mind Trading. Thank you for subscribing to this channel. ये फर्स्ट वीडियो है चैनल पर। इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा, बट मेनली ट्रेडिंग रिलेटेड। और सिंस इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करेंगे। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, क्या क्या वैल्यूज़ डिराइव होती हैं ऑप्शंस की, किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, हम उन्हें ट्रेड कैसे कर सकते हैं और कैसे रिस्क मैनेज करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग अगर आप डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ करें तो ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम हो सकती है। जल्दीबाजी नहीं करनी है ट्रेडिंग करते टाइम, लाइक कि मुझे आज ही सारा पैसा कमा लेना है। स्टॉक मार्केट भी बहुत सालों तक रहेगा, आगे भी रहेगा। स्टॉक्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इंडेक्स रहेगा, लोग पैसा डालते रहेंगे, बिकॉज इसमें इंस्टीट्यूशनल मनी, इसमें NRIs, HNIs, हाई इंडिविजुअल इनकम्स, तो इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे और सब इसमें पैसा बनाते हैं। पैसा बनाने की बहुत बड़ा सोर्स है, इसमें ही सारा दुनिया का पैसा आ रहा है। जो भी ट्रेड ले लो आप, कोई भी तरह का ट्रेड ले लो। तो जैसे कि जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से अपना सीख के, नए हो तो एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें एक वो भी बात है, कहानी है, कछुए खरगोश की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी कि कछुआ जीत गया, लेकिन कछुआ तेज नहीं था, सबसे ज़्यादा खरगोश था, तभी भी कछुआ जीत गया। क्यों? क्योंकि कछुआ डिसिप्लिन था, पेशेंस था उसके पास, और उसे अपनी क्वालिटीज़ पता थी कि मैं इस स्पीड पे चल सकता हूँ, मैं ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल सकता, मेरी ये स्पीड है, मैं जितना भी डिस्टेंस है इसी स्पीड पे ट्रैवल करूँगा, रुकूँगा नहीं, रेस्ट नहीं करूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा और पेशेंस रखूँगा और अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा। तो कछुए से हम यही सीख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट था। अगर आपको खरगोश बनना है, आराम करना है, बहुत जल्दी जंप लेने हैं और 10 साल की इनकम एक ही साल में जनरेट कर लेनी है, यू कैन ट्राई, बट इस चैनल पे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। इस चैनल पे हम आराम से कछुए की तरह चलेंगे और करते करते हमारा गोल अचीव हो जाएगा। होना चाहिए अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलें तो। डिसिप्लिन, पेशेंस, सेंसिबल ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या चीज़? ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हुआ है, ऑप्शन रिस्क हेज करने के लिए बना हुआ है। मार्केट में तो इतनी वोलेटिलिटी रहती है, किसी को पता नहीं रहता कि कब ऊपर चला जाएगा, कब नीचे चला जाएगा, कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है। तो उस चीज़ को हेज करने के लिए, उससे बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को ऑप्शन बनाया गया। सपोज एक स्टॉक का प्राइस अगले 2-3 महीने में राइज करने वाला है, ठीक है, या फॉल करेगा, कुछ भी हो सकता है। और तो ऑप्शंस के हेल्प से हम अभी उस स्टॉक को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद सकते हैं और एक एग्रीमेंट हो जाएगा हमारा कि अब चाहे स्टॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं इसी प्राइस पे लूँगा। अब मेरी मर्ज़ी है ऑप्शन में कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा, ठीक है। ऑप्शन स्टॉक से ज़्यादा रिस्की है, लेकिन हम ऑप्शंस को हेज के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जबकि बल्कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम भी वही करेंगे, हम भी उसी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि ऑप्शंस को ट्रेड कैसे करा जाएगा रिस्क मैनेज करके। ऑप्शंस 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय, एंड पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि ऑप्शन टू सेल। मतलब कि अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर इस स्टॉक का प्राइस हमारे जिस एग्रीमेंट में अभी हम गए हैं उसके अकॉर्डिंगली है एक्सपायरी के टाइम पे, तो हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्शन, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमें एक प्रीमियम पे करना है ऑप्शन का, और तब तक हम वो एग्रीमेंट होल्ड करेंगे एक्सपायरेशन तक, फिर हम देखेंगे कि हमें वो एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि रिलायंस का प्राइस अभी 2900 चल रहा है
और हमें लग रहा है कि रिलायंस के स्टॉक का प्राइस 3,000 तक जाएगा अगले मंथ। तो हम अभी इस आज के दिन 2950 का एक कॉल एग्रीमेंट, एक कॉल ऑप्शन ख़रीद लेंगे 2950 का, जिसका कुछ प्रीमियम पे करेंगे हम, और एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि अब अगर नेक्स्ट मंथ रिलायंस का शेयर 3,000, 3100, 3200 कितना भी ऊपर चला जाए, हम उसे 2950 पे ही लेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर 2950 नहीं पहुंचा, नीचे चला गया, तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिर हमने जो प्रीमियम पे किया है रिलायंस वो ऑप्शन का, वो ज़ीरो हो जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। बट दिस लॉस, ये लॉस उस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा अगर हम देखें, अगर हम स्टॉक लेते हैं, स्टॉक की डिलीवरी लेने वाले हैं तो। ठीक है, ये बुक की डेफिनेशन हो गई। सिमिलरली पुट ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए अभी रिलायंस का प्राइस 2900 चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ ये 2800 जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2900 का पुट ऑप्शन अभी खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि अगर ये प्राइस अगर 2800 चला गया तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। मैं रिलायंस के स्टॉक्स 2900 पे सेल करके 2800 पे ओपन मार्केट से बाय कर लूँगा, तो मेरे को 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर रिलायंस का प्राइस 2800 की जगह जा नहीं गया और 2950 हो गया, 3000 हो गया, तो वो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा पुट ऑप्शन। फिर मैं उसको एक्सपायर होने दूंगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो होने दूंगा। लेकिन ये हम ऐसे ट्रेड करते नहीं हैं कॉल और पुट ऑप्शन, हम तो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो ये बुक इस डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए सही है। अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, बिकॉज ऑप्शंस को ओवरनाइट होल्ड करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा रिस्की होता है। हमें बिगिनिंग में ज़्यादा पता तो रहता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया, स्पेकुलेट कर भी लिया कि आप सही डायरेक्शन, बट स्टिल थीटा डिके इतना होता है ऑप्शंस का कि वो प्रीमियम बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप मार्केट समझने लगेंगे, तब आप लोग कैरी कर सकते हैं ओवरनाइट, जब आपके पास कैपिटल सफिशिएंट हो जाएगा रिस्क कवर करने के लिए, एंड जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे, तब आप आराम से BTST करिएगा। बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है। कॉल ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज करते हैं जबकि इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करता है। जब निफ्टी इंडेक्स 50 ऊपर जाएगा तब निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम नीचे जाएगा अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो। सिमिलरली पुट ऑप्शन, जब इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तब पुट ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं। एग्जांपल, अगर निफ्टी का प्राइस नीचे जा रहा है तो निफ्टी के पुट ऑप्शंस का प्राइस ऊपर जाएगा और कॉल ऑप्शन के प्राइस नीचे जाएंगे। अब बात आती है कि हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को लिखते कैसे हैं। कॉल ऑप्शंस को डिनोट करने का तरीका है CE लिख के, पुट ऑप्शन को डिनोट करने का तरीका है PE लिख के। जैसे निफ्टी समझ लीजिए अभी 22,000 पे चल रहा है, तो उसका कॉल ऑप्शन होगा एट द मनी का 22,000 CE और पुट ऑप्शन होगा 22,000 PE। अभी हम ज़ीरोधा पे जाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। ये देखिए, सब में CE लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए ये 22,000 CE।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सी और पीई का मतलब क्या है। तो सीई होता है कॉल यूरोपियन, पीई होता है पुट यूरोपियन। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, अमेरिकन ऑप्शंस एंड यूरोपियन ऑप्शंस। तो इंडिया में जनरल हम यूरोपियन यूज़ करते हैं, तो हमारा फोकस इसी पर रहेगा, यूरोपियन पे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में। तो यूरोपियन ऑप्शन में आपको एक्सपायरेशन पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शंस का, और अमेरिकन ऑप्शंस में एक्सपायरेशन डेट से पहले भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर यूरोपियन ऑप्शन है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरोधा में डेट लिखी हुई है 8 फेब, ये है एक्सपायरेशन डेट। तो अगर यूरोपियन ऑप्शन है तो आप 8 फेब को ही उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अमेरिकन ऑप्शन में आप 8 फेब से पहले भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए 8 फेब से पहले रिलायंस का प्राइस, जैसे आपने 3000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 3050 चल रहा है या 3100 चल रहा है, तो आप 8 फेब से पहले ही उसको अमेरिकन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आप वो ऑप्शन, वो स्टॉक्स डिलीवरी पे ले सकते हैं। अब जैसे ऑप्शंस को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। अगर निफ्टी का ऑप्शन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें 8 फेब जो है वो एक्सपायरी डेट है, मतलब कि इस दिन ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, इसकी प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाएगी। 22,000 स्ट्राइक प्राइस है और सीई ऑप्शन का टाइप है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। अब ऑप्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं हम इनको, जैसे कि उसमें स्ट्राइक प्राइस होता है, एक्सपायरी डेट होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होता है, और ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। वो हमारे बहुत काम आएंगे ऑप्शंस को ट्रेड करने में। इन सब पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब ऑप्शंस जो होते हैं उनकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनकी वैल्यू किसी दूसरे स्टॉक के इंडेक्स से डेराइव की जाती है, जिसे अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। So options are derivative instruments whose values are derived from some other underlying assets. अब वो एसेट कुछ भी हो सकते हैं, मेनली 4 तरह के मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है। स्टॉक फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया। इंडेक्स में निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। कमोडिटी में कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। करेंसी में USD INR, यूरो INR। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा निफ्टी पे। इस चैनल पे इसमें वोलेटिलिटी उतनी नहीं होती है जितनी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में होती है। दूसरा, जो हम स्ट्रैटेजीज़ आगे चलकर सीखेंगे या जो हम इंडिकेटर्स लगाएंगे और ऑसिलेटर्स यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए, वो निफ्टी 50 को अच्छे से फॉलो करती हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, जो कि अब हम NSE की वेबसाइट पे चलकर देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसमें, और आप गूगल करके कैसे पता कर सकते हैं। तो हम गूगल में NSE टाइप करेंगे और NSE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट लिंक पे जाना है, मार्केट डेटा पे जाना है, उसके बाद इंडिसेस पे जाना है, और ये फिर फर्स्ट ऑप्शन निफ्टी 50, इस पर क्लिक करना है और ये सारे स्टॉक्स आ गए। निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं। इसको तो चाहे आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर क्लिक करना है और ये सॉर्ट हो जाएंगे। अब आप अल्फ़ाबेट वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी निफ्टी 50 की अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जो भी हो रहा है वो
आपको सब दिया हुआ है, हाई प्राइस, लो प्राइस, वॉल्यूम, सब कुछ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं उनकी वेटेज क्या है और जो सेक्टर्स हैं उनकी वेटेज क्या है, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 को ड्राइव करते हैं। हम गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे वेटेज ऑफ स्टॉक्स इन निफ्टी 50, और ये जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स की कितनी वेटेज है, और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स की कितनी वेटेज है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें HDFC बैंक की सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो मतलब कि HDFC बैंक में अगर ज़्यादा मूवमेंट हुई तो वो निफ्टी को ड्राइव कर सकता है। जिस डायरेक्शन में HDFC बैंक जाएगा उसी डायरेक्शन में निफ्टी भी जाएगा, उस दिन ऊपर जाएगा। बट अब इंडेक्स का यही फ़ायदा है कि इसमें 50 स्टॉक हैं, इसकी वेटेज अराउंड 11% है। तो अगर ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी आ जाती है HDFC बैंक के स्टॉक में, उसके प्राइस में, तो इंडेक्स पे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी होंगे जिनका बीटा कोएफिशिएंट नेगेटिवली रिलेटेड होगा इंडेक्स को। अगर कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो इंडेक्स नीचे जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स में ट्रेड करने का ऑप्शन, निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड करने का यही फ़ायदा है कि इतनी वोलेटिलिटी नहीं होगी। हर तरह के स्टॉक हैं इसमें, हर सेक्टर के हैं, तो वो एक दूसरे का काउंटर करेंगे, वोलेटिलिटी से बचेंगे हम। तो इसमें रिस्क मैनेज रहेगा और एक स्टेबल माइंड के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड सेव वाटर, बी काइंड।